हेलो स्टूडेंट, आज सांख्यिकी के दूसरे वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें हम बताएंगे माध्य निकालने की दो अलग अलग विधि। इससे पहले एक रिमाइंडर देता हूँ कि अगर जो ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी अच्छी लगे। इसमें जितने भी कंटेंट होंगे वो NCERT के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्पित माध्य विधि क्या है? कल्पित माध्य विधि को हल करने का पहला स्टेप है, पहले आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। ऊपरी सीमा निचली सीमा क्या है? तो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लिया कि 10 से 20 तक, मान लिया कि 10 से 20 तक वर्ग अंतराल दिया है। ये जो पहले आया वो ऊपरी सीमा हो गया, जो दूसरी में आया वो निचली सीमा हो गया। तो इसी को 10 प्लस 20 बटे 2, 30 बटे 2, अगर जो इसको आएगा तो 15 वैल्यू होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप है, इस वर्ग चिन्ह के बीच वाला मान को ए मान लेंगे। ए मान लेंगे, इसको कहते हैं कल्पित माध्य। ये मतलब वर्ग अंतराल जो लाएंगे निकाल कर, उसके बीच वाले को निकालना। मान लिया कि वर्ग अंतराल अगर जो 6 है तो 6 के बीच में से 2 गो आएगा, 2 में से कोई एक को लेंगे वो ए हो जाएगा। उसके बाद डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए सूत्र है एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई वर्ग चिन्ह माइनस ए। उसके बाद स्टेप 4 है बरम्बारता। एक्स निकाल कर इससे इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ आई डी आई। फिर इसका सभी मान को जोड़ दें। जब जोड़ेंगे तो आपको बताए थे पहले वीडियो में कि ये जो सिग्मा है वो योग का चिन्ह बताता है। इसके बाद 5th स्टेप है, तब कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला लगाए। तो फॉर्मूला कल्पित माध्य विधि का है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे एफ आई। इसके बाद इसके समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हम माध्य निकालेंगे। माध्य निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से। कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे। तो ये जो है विद्यार्थियों की संख्या, ये ब्रह्मवार्ता हो गया। इधर जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। इधर है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो 10 प्लस 25 बटा 2 देंगे तो 17.5 आएगा। इसी तरह से 25, 40, 25 जोड़ 40 बटे 2, अगर जिसको भागा देंगे तो 32.5 आएगा। इसी तरह से 40 जोड़ 55 बटे 2, 40 अब 55 को जोड़ेंगे तो 5 5 4 9 95 बटा 2, 95 बटा 2 को भागा देंगे तो 47.5 आएगा। इसी तरह से 55 से 70, 55 हो गया ऊपरी सीमा, 70 हो गया निचली सीमा। 55 प्लस 70 बटे 2, इसके डिवाइड देंगे यानी भागा देंगे तो 62.5 आएगा। इसी तरह से 70 से 85, ऊपरी सीमा निचली सीमा जोड़कर फिर भागा देंगे तो 77.5 आएगा। 85 से 100, इसको भी जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो 92.5 आएगा। वर्ग चिन्ह निकालने के ये हो गया। इसके बाद है डी, एक्स आई माइनस 47.5। अब ये 47.5 क्या है? ए है, ए। अब ए कैसे आया? तो हम बताए थे कि ए जो होगा कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि मतलब बीच का, तो इसको काउंट करते 1 2 3 4 5 6। टोटल वर्ग चिन्ह कितना है? 6 है। तो 6 में से अब मिडिल वाला कौन आता है? तो इधर 3 इधर किए और 3 इधर किए, मिडिल तो नहीं हो रहा है। 2 इधर किए, 2 इधर के, बीच में ए 2 को बच गया है। अब जो ए 2 को बच गया है इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। हम ए लिए हैं, आप ए भी लेकर सॉल्व करेंगे तो माध्य का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। इसके बाद डी है, तो एक्स आई माइनस 47.5, 70 माइनस 47.5 तो 30 आएगा। इसी तरह से 32 माइनस 47.5 15, 47.5 से 47.5 जाएगा 0, 62.5 से 47.5 जाएगा तो 15, 77.5 से 47.5 जाएगा तो 30। इसी तरह से इसको भी करेंगे तो 45 आ गया।
अब ये है एफ आई डी आई, मतलब एफ गुने एफ आई गुने डी आई। यहाँ एफ है, यहाँ डी है, एफ गुने डी करेंगे तो -30 गुने 2 -60, -15 गुने 3 -45, 0 गुने 7 0, 15 गुने 6 90, 30 गुने 6 180, 45 गुने 6 270। अब ये है समेसन है एफ आई डी आई, मतलब ये सभी कुछ जोड़े हैं, इसको 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 इसको, ये पूरा को जोड़े तो इतना है 435। इधर है, इसको पूरा जोड़े हैं 2 3 7 6 6 6, ये पूरा को जोड़े हैं तो इधर आया 30। अब कल्पित माध्य विधि से क्या निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा उधर हो गया है तो कल्पित माध्य विधि से इधर सूत्र से ए मतलब जो माने थे कहते ए मतलब पहले वर्ग चिन्ह निकालिए, वर्ग चिन्ह को गिनिए कि कई को है 1 2 3 4 5 6, उसको बीच में 2 आ रहा है 1 2, ये दोनों में से कोई एक ले लें। हम ए लेकर सॉल्व किए, आप ए लेकर सॉल्व कीजिए तो आपका भी आंसर उतना ही आएगा जितना मेरा आंसर आया। ट्राई कीजिएगा, ये होमवर्क रहेगा कि आप ट्राई कैसे करते हैं। सूत्र से ए बराबर 47.5 हो गया। समेसन मतलब यहाँ से लाए, फिर इस समेसन ऑफ एफ आई ए है। कल्पित माध्य विधि का माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या है, ए प्लस समेसन यानी सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई बटे सिग्मा ऑफ एफ आई। ये कितना है 47.5, सिग्मा कितना है 435, ये सिग्मा एफ आई कितना है 30, तो 30 दिए। इधर आए 47.5 ही लिखे, इसमें इससे भागा दिए, मतलब 435 को भागा 30 से दिए तो 14.5, ये दोनों को जोड़े तो पूरा 62 आया। 62 जो आया वो आंसर आया माध्य कैसे आया, कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करने के बाद। अब बताएं काल्पित माध्य विधि कैसे, अरे काल्पित माध्य विधि कुछ नहीं, प्रत्यक्ष विधि है। काल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, ये सभी प्रत्यक्ष विधि से ही निकला है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि अगर जो आपको बहुत बड़ा दिया जाए सॉल्व करने के लिए तो प्रत्यक्ष विधि से गुना करते करते भागा करते करते मतलब बहुत जटिल हो जाएगा, इसलिए उसको आसान बनाने के लिए 2 और विधि बना गया है, जिसको एगो काल्पित माध्य विधि कहते हैं और दूसरा का क्या कहते हैं, पग विचलन विधि। तो पहला को काल्पित माध्य विधि कैसे आया उसको हम बताएंगे। देखिए काल्पित माध्य विधि वो जो दिया है उसको माध्य निकालेंगे तो समेसन ऑफ एफ आई डी आई बटे समेसन ऑफ एफ आई, मतलब यहाँ जब एक्स रहता था जब प्रत्यक्ष विधि में तो समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समेसन ऑफ एक्स, यहाँ डी है तो ए डी हो गया। अब डी बराबर क्या है, तो डी बराबर है एक्स आई माइनस ए है। ए मतलब एग्जाम्पल से 47.5 इसको काट देते हैं, एक्स आई माइनस ए है, इसके जगह पे यहाँ लिख दिए हैं एक्स आई माइनस ए लिख दिए हैं समेसन ऑफ एफ आई। आगे अब इसको इसमें गुना करेंगे, गुना 8वां के गुना आता है ना, अलजेब्रा में था, बीजगणित में गुना करने के लिए, तो इसमें इससे गुना किए तो एफ आई एक्स आई हो गया माइनस फिर के एफ आई ए हो गया, इसमें इसके अंदर हो गया। इसके बाद इसको अलग अलग करेंगे, ए वाला अलग और ए वाला अलग, अलग अलग डिवाइड दिए, यहाँ अलग अलग डिवाइड दिए यहाँ, तो ए जो है गुना में है, ये कोई वैल्यू है, ये अलग है तो इसको से ये काट दी। अभी कैसे हुआ, तो ये पढ़ाया जाता है पश्चिमी में, जैसे भिन्न के जोड़ घटाव कैसे ए बटा 2 प्लस 4/3 है। इसको अगर जो एलसीएम आप लेंगे तो 3 2 6 हो गया, 6 इसे करें 3 आया 27 हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया इसे 2 8 हो गया। ये पूरा बड़ा वाला के नीचे में लिखल है, अगर जो हम ये बड़ा वाला के अलग अलग करके लिखते हैं तो यही आ जाएगा। देखिए 27/6 भी लिख सकते हैं और 8/6 भी लिख सकते हैं। इसको 3 से काटिएगा तो 9 3 27,
इसको 3 से काटिएगा तो 3 दूनी तो 9/2 जोड़, इसको 2 से काटिएगा तो 4, इसको 2 तो 4/2, मतलब जो बड़ा रहता है उसको अलग अलग करके लिख के काट सकते हैं। अब काटे तो ये तो कट गया, यहाँ ए बच गया, यहाँ Fi xi बटे Fi होगा। अब वो कटा, ये डी बार बचा है, इसको डी कम्प्लीमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, बराबर है Fi xi। तो ये जान ही रहे हैं कि ये माध्य है, माइनस ए है, तो इसको यहीं पे रखे, अब इसको इधर भेजे तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो डी कम्प्लीमेंट प्लस ए हो गया, तो ये डी प्लस ए हो गया, ये Fi xi बटे Fi हो गया, ये तो माध्य हो गया। टी कम्प्लीमेंट क्या है, Fi di सिग्मा ऑफ Fi, इसको माध्य लिख दिए, Fi di और सिग्मा ऑफ Fi प्लस ए, ये सूत्र आपको आ गया काल्पित माध्य विधि का। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पद विचलन विधि। इससे पहले वाले जो किए वो काल्पनिक माध्य विधि, और इसको सॉल्व करेंगे पद विचलन विधि, वही सेम है, सेम ही क्वेश्चन को पद विचलन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो वर्ग अंतराल भी सेम है, देखिए वही क्वेश्चन का जो काल्पनिक माध्य विधि से आपको बताए थे, इसका भी आंसर 62 ही आएगा। देखिए वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 वही है। वर्ग चिन्ह एक साइड से है, वर्ग चिन्ह भी वही है, मतलब ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 करके है। Fi मतलब विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, भी वही है। Di निकालने के लिए xi माइनस ए, ये है 47.5 वही है। उसके बाद -15 वही था, वही है। ये है ui, ये जो नया आया ui आएगा xi माइनस ए बटे h को वर्ग माप कहते हैं। वर्ग माप निकालने के लिए ऊपरी सीमा से निचली सीमा में घटाया जाता है, मतलब इसमें से जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाएं। 25 बड़ा है, 10 छोटा है, तो 25 से 10 घटाएं तो 15 आया ये। इसके बाद है Fi ui, Fi यहाँ से आ गया, ui ए हो जाएगा, मतलब सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस ए है, इससे -2 - 2 मतलब 2 गुने -2 -4, 3 गुने -1 -3, 7 गुने 0 तो 0, 6 गुने 1 तो 6, 6 गुने 2 तो 12, 6 गुने 3 तो 18। अब इसको पूरा जोड़े हैं तो जब बताए थे कि जब जोड़ लगा रहता है तो उसको पहले सिग्मा लगाते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं। Fi ui मतलब सिग्मा Fi ui पूरा जोड़ के जो आया है वो यहाँ है आंसर। इसके बाद है इसको पूरा जोड़े Fi के आगे सिग्मा लगा हुआ है, मतलब ये पूरा जोड़ के लिखे तो 30 हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। पग विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला a + h इंटू, ये कुछ नहीं करली ब्रैकेट है, इंटू सिग्मा Fi ui बटे सिग्मा Fi वर्ग माप है। h को कहते हैं वर्ग माप या ऊंचाई भी कहते हैं। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, 10 - 25 तो -15 आता बटे यहाँ 15 लिखेंगे। निगेटिव में ऊंचाई नहीं होता है, इसलिए ऋणात्मक नहीं लिखकर धनात्मक लिखे, 15 लिखे। अब यहाँ देखिए h आ गया हमको 15, a आ गया 47.5, समेसन है, मतलब सिग्मा Fi ui 29 और सिग्मा Fi 30। फॉर्मूला क्या कर रहा है, फॉर्मूला कर रहा है a + h इंटू सिग्मा Fi ui बाई सिग्मा Fi। वही फार्मूला लगाए, a के मान कितना वो रख दिए, h के मान कितना a रख दिए। Fi ui का पूरा जोड़े तो 29 आया, Fi का पूरा जोड़े तो 30 आया, उसको लिख दिए। यहाँ आ गया 47.5 प्लस 15 गुने, इसको भागा देकर जो आया उसको 15 से गुना किए तो 14.5 आया। ये दोनों को जोड़े तो 62, सेम आंसर आया। काल्पित माध्य विधि से भी निकाले तो 62 ही आंसर आया था, इससे भी निकाले तो 62 ही आंसर आया। अब तीनों विधि के फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं। फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है पद विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए सूत्र
माध्य ए प्लस एच, एच को वर्ग माप करेंगे। ए क्या है? ए है जो वर्ग चिन्ह निकालेंगे उसका बीच वाला। अगर जो सम संख्या में वर्ग चिन्ह है तो उसको 2 गो बीच वाला होगा। अगर जो विषम संख्या में तो एगो होगा, जो होगा उसको ले लेंगे। इसके बाद कल्पित माध्य विधि से ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब दूसरे वीडियो में बताएंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को इस तीनों विधि से सॉल्व करेंगे और तीनों विधि से सॉल्व करने के बाद भी आंसर सही आएगा। एक ही आंसर आएगा, सेम आंसर। ये तीनों विधि का मतलब ये जो दो कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि है उसमें ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ता, थोड़ा थोड़ा गुना भाग किया जाता है। इसलिए दोनों के प्रत्यक्ष विधि में अगर जो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है तो वहाँ गुना भागा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए द्वार विधि। या तो फिर बोर्ड, खास करके बिहार बोर्ड में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा और कह देगा कोई एक विधि से सॉल्व करें, इसलिए हम तीनों विधि, मतलब हमको कहना है कि 0 लेवल से पूरा पढ़ाएंगे। तो 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं इसलिए एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, पूरा के पूरा एनसीईआरटी से बताएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, मतलब यही सिमिलर टाइप के आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।